ननद रानी पता नहीं कब जाएगी। आकर जो बैठ जाती है ना, जाने का नाम ही नहीं लेती साली। अरे बहू, इतना कम क्यों तल रही है? थोड़ा ज्यादा तलना। क्यों फटाफट निकालती जा रही है कम तले हुए कोई? क्रिस्पी कैसे लगेगा? भजिए को ज्यादा तला जाता है ना तभी क्रिस्पी लगता है, वरना क्रिस्पी नहीं लगता, तेल तेल निकल जाता है उसमें। सासू माँ, मैंने क्या कभी खाना नहीं बनाया है जो आप बार बार आकर टोका टोकी करते रहते हैं? अच्छे से देख लीजिए इसे कि कम तला हुआ है कि नहीं, वरना आप ही तल लीजिए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल भी बनाया था तूने तो इतना मुलायम मुलायम बना था, और आज भी तू बना रही है तो इतना मुलायम मुलायम बना रही है कि भजिया खाने का कोई स्वाद ही नहीं लगेगा। इसीलिए तो मैं बीच बीच में टोका टोकी करने आ जाती हूँ। अगर मैं बीच बीच में टोका टोकी नहीं करूँ ना तो तू सबसे घटिया ही खाना बनाएगी। वाह सासू माँ, आज आपको मेरा खाना घटिया लग रहा है, और सालों से मैं बना बना कर दे रही हूँ वो घटिया नहीं लगता। जब भी आपकी बेटी आती है मेरे खाने में, मेरे सारे काम में नुक्स निकालना चालू हो जाती है आप। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, तुम्हारे दामाद जी का फोन आया था, वो बोल रहे थे भैया को लेकर आ जाओ यहाँ। इतने दिन बाद उनको इनकी याद आई। कोई बात नहीं, जाने का नाम तो लिया ना। क्या बोली बहू? मैं क्या बोलूंगी तुम माँ बेटी के सामने? मैं तो इतना ही बोल रही हूँ कि आज याद आया इन्हें अपने ससुराल जाने का। मतलब क्या? मेरी बेटी तुम्हारे लिए भारी थी ना, मुझे क्यों भारी लगेगी? आपकी बेटी है, आप जाने। बैठकर 3 महीने से खा रहे हैं, अब याद आया ससुराल का। आप क्यों नहीं चली जाती भाभी आपके मायके? यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं आप? बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही अपनी ननद को ऐसे बोलते हुए? तू कमा रही है क्या जो ये खा रही है तुम्हारा? हाँ माँ, इनको बहुत जलन होती है मुझसे। ऐसा ही दिमाग रहा ना भाभी तो मैं और 1 साल रहूंगी यहाँ पर। देखती हूँ आप क्या कर लेते हैं, सिर्फ लड़ना ही तो आपको आता है। उधर क्या चल रहा है? उसकी बदबू आ रही है, देखिए। ननद से जल जल के जला हुआ खाना ही तो बनाएंगी। अरे छोड़ बेटा, तू क्यों इतना हाइपर होने लग गई? हाँ मम्मी, छोड़ो ना। अब तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो मैं क्या कह रही थी, मेरा पैर थोड़ा खाली है तो आप एक पायल बनवा देती मेरे लिए? चलो ना सुनार के यहाँ, अपने मन से कुछ अच्छा डिजाइन देख कर आते हैं और बनवा लेते हैं पायल। ठीक है बेटा, ले लूंगी। और माँ देखो ना, कान में मैं ये आर्टिफिशियल वाला पहनती हूँ, इसकी जगह कुछ नया ले लेते हैं, असली झुमका ले लेते हैं। और ससुराल में भी मेरी जेठानी बहुत मजाक उड़ाती है मेरा, ये नकली पहनती हूँ इसलिए। बोलती रहती है कि कैसा मायका है तेरा जो तेरी माँ ने एक कान का नहीं दिया, एक झुमका नहीं ला सकती वो। अगर पैसे हैं माँ तो मेरे लिए एक झुमका बनवा दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तेरे लिए, मैं खरीद दूंगी झुमका। अरे माँ, क्यों बाजार का चक्कर लगाने जा रही हो? भाभी ने कल ही तो नया नया झुमका लिया है, वो दे दो ना, फालतू का पैसा बर्बाद हो जाएगा। और जो झुमके के लिए आपने पैसे रखे हैं वो मुझे दे देना, वो मेरे ससुराल में कहीं काम आ जाएंगे मेरे। पर बेटा क्या वो देंगी? मांगो ना मम्मा, दे देगी। अरे बहू, मैं बोल रही थी फालतू का क्या मैं बाजार में चक्कर लगाने जाऊं? फालतू में 50,000 बर्बाद हो जाएंगे अपने। तुम्हारे पास तो नए झुमके है ही है, वो दे दो ना इसे। सासू माँ, मैं साफ साफ शब्दों में बोल रही हूँ, मैं अपना झुमका किसी को देने वाली नहीं हूँ। अगर आपको इतना ही देने का शौक है ना तो आप अपना ही दे लीजिए। सुन लिया ना, मैं यही बोलना चाह रही थी तुम्हें। मैंने जब कह दिया मैं दिलवा दूंगी तो क्या जरूरत है तुझे अपनी भाभी से मांगने की? अरे ठीक है बहू, ऐसा करो, तुम्हारे पास साड़ी होगा ना, वो लेकर आ जाओ, गुल्लू पसंद कर लेगी। सुनाई नहीं दे रहा है कि भाभी आपको? ला रहे हो क्या नहीं साड़ी? और हाँ, साड़ी लाओ तो अच्छी अच्छी लाना, बेकार मत लाना जो आपने ना पहनी हो। बेकार साड़ी मैं लूंगी ही नहीं, जो रहेगा मेरे पास वही तो लाऊंगी। कहाँ से अच्छी अच्छी साड़ी आपके लिए लाकर दूं मैं बाजार से क्या? अरे बहू, साड़ी तो तुम्हारे पास अच्छी अच्छी है ही है। 1 महीना पहले तो तुम्हारे मायके गई थी, उस समय तुम्हारी मम्मी ने 2 साड़ी भेजी थी ना, वो दोनों साड़ी अच्छी लगी थी मुझे, और वैसे भी तुमने वो दोनों साड़ी पहनी नहीं है, वही दे दो गुल्लू को। सासू माँ, वो साड़ी तो मैं दूंगी नहीं क्योंकि वो मेरी माँ ने दी है, पर हाँ, आपके बेटे ने जो साड़ी दिलवाई थी मुझे वो दे सकती हूँ मैं। उस साड़ी को भी नहीं पहना है मैंने, बोलिए तो वही साड़ी लाकर दे देती हूँ। देखिए भाभी, मैं ऐसी वैसी साड़ी नहीं पहनूंगी, जो माँ बोल रही है वही साड़ी पहनूंगी मैं। देख लीजिए दीदी, मैं आपको वही साड़ी लाकर दूंगी जो आपके भैया ने दी है मुझे, मेरी माँ ने दी है वो क्यों दूं? अपने मायके के कपड़े मैं आपको क्यों देने लगूं? देखो बहू, घर की इज्जत की बात है, मेरी बेटी को अगर तेरे मायके की साड़ी पसंद आ रही है तो वही लाकर दे दे तू।
बहुत जरूरत है उनकी। मैं कब से सोच रही हूँ अब लूंगी, लेकिन तुम्हारे दामाद जी है ना जो दिलवाते ही नहीं है। तो ऐसी करना, आप ही दे देना मुझे बहुत पसंद है वो। अरे बेटा मैं सब दूंगी, लेकिन अभी से चिल्ला क्यों रही है तू? बहू सुन लेगी ना तो देने नहीं देगी। मैं सोच रही हूँ ना कि बना के रख लूंगी, और तू आएगी ना तब तुझे दे दूंगी छुपा के। तू फालतू में हल्ला करती रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक बार तूने बोल दिया ना तो मुझे याद हो गया। तो क्या करूँ माँ, मैं 6 महीने से मांग रही हूँ आपसे, आपने दिया है क्या? तभी तो मैं हल्ला करने लगती हूँ। हमेशा बोलती है तू जा, इस बार आएगी तो मैं दे दूंगी, लेकिन अभी तक दिया तो नहीं ना। अब बोलने के बाद बोल रही हो पेंशन आएगा तब दूंगी। तेरी भाभी अगर सुन लेगी ना कि बेटी हमेशा ये मांगती है वो मांगती है, तो वो मुझे कुछ देने नहीं देगी कि जो पेंशन आता है वो बेटी को दे देते हैं। हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं है। हमेशा बोलती है सब कुछ अपनी बेटी को ही दे दीजिए, ये घर भी क्यों रखी है उसका ही नाम कर दीजिए आप। मुझे ही तो सुनना पड़ता है बेटा, तू थोड़ी ना सुनने आती है यहाँ पर। छोड़ो ना माँ, इन बातों में क्यों लगी हो आप? पेंशन आएगी तो दे देना मुझे चुपके से। माँ मेरी सास तो उसकी बेटी के लिए अलग अलग साड़ियाँ खरीद के लाती है, बहुत सुंदर सुंदर, और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती। कंजूस कहेगी, एक नंबर की कंजूस है वो। बेटा सारी सासें एक जैसी ही होती हैं। माँ देखो भाभी अभी तक साड़ी लेकर नहीं आई, मुझे पता है माँ, वो साड़ी छाट रही होगी, अच्छी अच्छी रख लेगी खुद के और मुझे बेकार दिखा देगी। चलो माँ उनके कमरे में जाकर देखते हैं। देखो माँ मैं बोल रही थी ना भाभी साड़ियाँ छाट रही है, देख लो अब आप। बहू मैंने तुम्हें क्या कहा था, जो साड़ी मेरी बेटी को पसंद है वो दे देना इसे, लेकर क्यों नहीं आई तू? और तू यहाँ क्या कर रही है, छाट रही थी क्या साड़ी? नहीं नहीं सासू माँ, मैं साड़ियाँ छाट नहीं रही थी, सारी साड़ियाँ निकाल दी है मैंने मेरे मायके की ससुराल की। अब आप दीदी से बोल दीजिए छाट लेवे, इनको जो पसंद है वो ले लेवे साड़ी। भाभी हमें आप पागल मत बनाइए। माँ देखो ये साड़ी मुझे पसंद है, ये लूंगी मैं तो। ये साड़ी मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरी मायके की साड़ी है। देखो माँ देखो, तुम्हारी बहू ने कैसे छीन ली मेरे हाथ से ये साड़ी। दे दे बहू ये साड़ी, मेरी बेटी पहनेगी, इसे पसंद है ये। मम्मी जी आप मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं रहने दोगी, सारी अपनी बेटी को दिलवा दोगी। ये साड़ी जो तुमने पहन रखी है ये क्या खराब साड़ी है? जो साड़ी मेरी बेटी को पसंद आती है वही तुम्हें पसंद आती है? दो दो अलमारियां भरी है तुम्हारे लिए साड़ी से। और सुन ले बहू तू, ये साड़ी तो मैं मेरी बेटी को ही दूंगी। सासू माँ चाहे तो आप अपनी बेटे की दी हुई साड़ी दे दीजिए उसको, पर मैं मेरी साड़ी नहीं दूंगी क्योंकि मेरी माँ ने दी है, मेरे मायके से आई है। देखो भाभी आपको सब उसके मायके का ही चाहिए, ससुराल का कुछ नहीं चाहिए क्या? ये गले में पहना है ना, ये दे दो मुझे। तू इससे मंगलसूत्र मांग रही है गुल्लू? मम्मी तुमने मुझे इतनी पतली चेन दी है, इस चेन से तो बड़ा आपकी बहू का मंगलसूत्र ही है। तुम्हारी सास ने भी तो तुम्हें दिया था इतना मोटा मंगलसूत्र, मैंने भी मेरी बहू को दिया है। तुम दोनों को मैंने बराबर ही दिया है सब कुछ। और ये लो साड़ी, इसमें से जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। मैं ये साड़ी नहीं लूंगी माँ। भाभी आपके पास और भी साड़ियाँ हैं, वो दिखाइए मुझे। ये छाटी हुई साड़ी मैं नहीं लूंगी, और कोई साड़ी नहीं है मेरे पास, जो थी वो मैंने दिखा दी आपको। और अलमारी की बात कर रहे हैं तो वो देख लीजिए आप, और जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। मेरे लिए तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं भाभी। और वो व्हाट्सएप पे जो नए नए गहने पहन कर स्टेटस लगाते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन कर डालते हैं स्टेटस, वो कहाँ से लाती हो? मुझे देने के लिए आपके पास सारी साड़ियाँ खत्म हो जाती है। गुल्लू तू साड़ी लेगी कि नहीं लेगी? लूंगी ना, ये सारी साड़ियाँ मैं ले लूंगी। दो, हर समय मेरी ही फेवरेट चीज ये उठाकर ले जाएंगे। थोड़ी सी भी दया नहीं आती है अपनी भाभी पर। इनके पास जितना है ना उतना ही लेकर जाएंगे। जरा जोर से बोलिए भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ये बोल रही थी जब भी आप मायके आते हो ना तब यहाँ से सब कुछ लेके चले जाते हो, ऐसा नहीं कि हमारे बारे में सोच लो थोड़ा सा। अपने भाई पर दया नहीं आती है कि मेरा भाई क्या कमा रहा है, क्या कर रहा होगा। हमारे पास तो एक सासू माँ का पेंशन आता है, उसका भी पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ चला जाता है। जरा ये बताइए आपके ससुराल में किस चीज की कमी है? बहू तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? क्या ज्यादा बोल रही हूँ मम्मी जी? आप ही सोचिए ना, आपका बेटा कितना कमाता है और आपकी भी पेंशन आती है जो कहाँ चली जाती है। और आती भी है, कभी कभी नहीं भी आती है, हर महीने अटक जाती है, कभी 6 महीने में आती है, कभी 3 महीने में आती है। जब भी हमें जरूरत होती है तब आपकी पेंशन आती ही नहीं है, और आती भी है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, मैं पता भी नहीं चलता। हमेशा बोलती रहती हो ये हो गया बहू वो हो गया, उधार कर लिया था जो उड़ गया।
अच्छी साड़ी लाकर दी है क्या उन्होंने? उनका दिया हुआ साड़ी तो आपको भी पसंद नहीं आता है सासू माँ। और आपको तो पता ही है, जो साड़ियाँ मैं तीज त्योहार में पहनती हूँ वो मेरी माँ ने दी होती है। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, बहुत सारे अरमान लेकर, लेकिन आपने मेरा एक भी अरमान पूरा किया। हमेशा अपनी बेटी को ये देना है, वो देना है, सब अपनी बेटी के लिए ही करना है। सारा घर ही खाली कर दिया बेटी के लिए। तो मैं भी तो आई हूँ इस घर में, मेरा भी शौक है, मैं ये पहनूं वो पहनूं। देख लीजिए, एक पायल पहनी हुई है, वो भी आपकी बेटी लेने के लिए तैयार बैठी है। बोलिए तो मैं ये भी निकाल कर दे देती हूँ आपकी बेटी को। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो, उसमें तो अक्ल नहीं है, मैंने मना किया है ना उसको। अरे सासू माँ, आपकी बेटी कुछ भी गलती करती है तो इसके पास अक्ल नहीं है, और आपने मुझे कभी समझा है? जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है और वही चीज आपकी बेटी लेकर चली जाती है तो मुझे कैसा लगता होगा? और एक तो मैं हूँ जिसको आप कभी कुछ अच्छी चीज लाकर देती ही नहीं हो। एक तो मैं मायके से लेकर आती हूँ, वो भी आपकी बेटी को पसंद आ जाती है, वो ले लेती है मुझसे। मैंने कुछ अच्छी चीज पहन के स्टेटस लगा ही दिया तो इनका कितना बुरा लगा कि मेरी भाभी ने ये पहना है और स्टेटस लगा रही है। क्या दीदी आप नहीं लगाती हो स्टेटस, अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे गहने पहनकर? अच्छा दीदी आप ये बताइए, आप तो मेरे पास आकर इतनी सारी चीजों का मांग करते हैं और आप आपकी ननद को कितना देते हैं? बहू तुम ज्यादा मत बोलो, जैसी मेरी बेटी है ना वैसी तुम हो जाती ना तो इस घर में कभी झगड़े ही नहीं होते। मेरी बेटी के पास जितनी भी अच्छी चीजें होती है ना वो सब अपनी ननद को दे देती है। इसकी सास इतनी अच्छी नहीं है मेरी जैसी, अगर नहीं देगी ना तो इसकी सास छोड़ेगी नहीं इसे। अच्छा सासू माँ, आप ज्यादा जानते हैं क्या दीदी के ससुराल को? मेरी भाभी भी है ना जो इनकी पड़ोसनी है, वहाँ पर मेरी भाभी बताती है मुझे कि आपकी बेटी कितना उनकी ननद को देती है और कितना उनकी सास को देती है। और आपको विश्वास ना हो ना तो उनको फोन करके पूछ लीजिए आप इनकी सास से। ओह अच्छा, इनकी भाभी ने आग लगाई है। मैं जाऊंगी ना यहाँ से तो सबसे पहले उसके घर जाऊंगी और हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म करवाऊंगी ताकि हमारी बातें इधर उधर ना हो। क्या हुआ दीदी, किस सोच में डूबे हुए हैं? पहले आप आपकी ननद को खुश रखिए, सास को खुश रखिए, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाइए। अगर आपको ये सारी साड़ियाँ लेनी है ना तो ले लीजिए, मैं क्यों बोलूंगी कुछ, लेकिन अपने बारे में यहाँ आकर बोलिए मत कि मेरी सास ऐसे करती है, मेरी ननद ऐसे करती है। जो आप यहाँ पर आकर ज्ञान देती हो ना मेरे बारे में, मेरी सासू के बारे में, मैं इतने दिन से इग्नोर कर रही थी पर आज मेरे मुंह से निकल ही गया। आगे से ध्यान रखिएगा, आपके ससुराल की बड़ाई मत कीजिएगा मेरे सामने कि मैं मेरे ससुराल में ये करती हूँ वो करती हूँ। मुझे सब पता है आप क्या करती है वहाँ और क्या नहीं करती है।